श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बैसाख मास की पीपल की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कुंडली में अगर शनि खराब हो तो कई प्रकार की परेशानी आती हैं। इस कथा को प्रतिदिन सुनने से घर में सुख शांति रहती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी घर में वास करते हैं। पीपल को लेकर श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वपेक्षाणाम मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यमो विष्णु रूपणे अग्रतः शिव रूपाय, अर्थात मैं वृक्षों में पीपल हूँ। इससे भी इस वृक्ष की महत्वता का पता चलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास है। इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जिन जातकों की कुंडली में शनि दोष होता है उन्हें इसके कुप्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। इसे लेकर पौराणिक कथाएं भी हैं। कथा के अनुसार एक समय स्वर्ग पर असुरों ने कब्जा कर लिया। केटव नामक राक्षस पीपल वृक्ष का रूप धारण कर यज्ञों को नष्ट कर देता था। जब भी कोई ब्राह्मण समुदाय के लिए पीपल के पेड़ की टहनियाँ तोड़ने पेड़ के पास जाता तो यह राक्षस उसे खा जाता था। यानी केटव नामक एक राक्षस था, वह पीपल का वृक्ष का रूप धारण करके ऋषि मुनियों को भक्षण कर जाता था। ऋषियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ब्राह्मण कुमार कहाँ गायब होते जा रहे हैं। यानी ऋषि ब्राह्मण कुमारों को पीपल की टहनियाँ लेने के लिए भेजा करते थे, अनुष्ठान के लिए, यज्ञ के लिए, लेकिन वो पीपल वृक्ष के पास जाते तो वह राक्षस उनको भक्षण कर जाता। ऋषि बड़े परेशान थे, दुखी थे। वह कहते कि हम ब्राह्मण कुमारों को बेचते हैं लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाते हैं। वह बड़े दुखी और परेशान थे। इस प्रकार से ब्राह्मण कुमारों के वापस न लौटने पर ऋषियों ने शनिदेव से सहायता मांगी। इस पर शनिदेव ब्राह्मण बनकर पीपल के पेड़ के पास गए। केटव ने शनि महाराज को पकड़ने की कोशिश की तो शनिदेव और केटव में युद्ध हुआ। शनि ने केटव का वध कर दिया। तब शनि महाराज ने ऋषियों को कहा कि आप सभी भयमुक्त होकर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। बैसाख मास में इस कथा को अवश्य सुनें। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि पिपलाद के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। बड़े होने पर इन्हें पता चला कि शनि की दशा के कारण ही इनके माता पिता को मृत्यु का सामना करना पड़ा है। इससे क्रोधित होकर पिपलाद ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने ब्रह्मदंड मांगा और पीपल के पेड़ में बैठे शनिदेव पर ब्रह्मदंड से प्यार किया। इससे शनिदेव का पैर टूट गया। इससे उनकी दशा जो है धीमी पड़ गई। शनिदेव दुखी होकर भगवान शिव को पुकारने लगे। भगवान शिव ने आकर पिपलाद का क्रोध शांत किया और शनि की रक्षा की। तभी से शनि पिपलाद से भय खाने लगे। पिपलाद का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था और पीपल के पत्तों को खाकर इन्होंने तप किया था। इसलिए माना जाता है कि जो व्यक्ति बैसाख मास में पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं उनके घर में भगवान विष्णु का वास होता है। यूँ तो सभी वृक्ष दिन के समय भी सूर्य की रोशनी में ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से भी यह पीपल वृक्ष का जो पौधा है बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर किसी के ऊपर पितृदोष है तब भी जो है पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल की पूजा करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं। बैसाख मास में प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश रहता है, घर में सुख शांति नहीं है तो प्रत्येक व्यक्ति को गुरुवार के दिन, शनिवार के दिन पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए और इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है, भरपूर धन प्राप्त होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबा के ऑल को दबा दें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। श्री शनिदेवाय नमः।